हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 11th अकाउंटेंसी यूनिट 6 बिल्स ऑफ एक्सचेंज हमारा चल रहा था, जिसमें हम बिल्स ऑफ एक्सचेंज के प्रैक्टिकल क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे थे डी गोयल के बुक से। क्वेश्चन नंबर 1 to 16 तक हम लोगों ने कर लिया है। आज हम स्टार्ट करेंगे आपका क्वेश्चन नंबर 17 से। 6 तक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। तो इसमें हम आपको जितना क्वेश्चन बता रहे हैं, ये क्वेश्चन आपको खुद से बनाना है। इसमें 1-2 क्वेश्चन हम आपको और कंटिन्यू करेंगे। इसके बाद हम आपका जो नया यूनिट है वो शुरू करेंगे। तो इसका जितना आगे क्वेश्चन है वो आप कोशिश करोगे बनाने का, नहीं बनेगा फिर हम सारा का सारा वीडियो आपको बना करके जितना भी नंबर ऑफ़ क्वेश्चन है वो सब का वीडियो हम यहाँ पर बनाएंगे धीरे धीरे। तो पहले आप लोगों को यहाँ तक आप लोगों को टॉपिक हम समझा दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 17 से आज हम स्टार्ट करते हैं। चलिए, क्या हमारा टॉपिक चल रहा था? डिसऑनर्ड ऑफ द बिल डिस्काउंटेड फ्रॉम द बैंक, यानी वो बिल डिसऑनर्ड हो गया जो पेई ने या कह सकते हो ड्रॉअर ने यहाँ पे जिसको बैंक से डिस्काउंट करवा लिया था, वो बिल क्या हो गया? डिसऑनर्ड हो गया। तो क्या इसका एंट्री बनेगा सेलर के बुक में और बायर के बुक में, ये हम देख रहे थे। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं क्या है आपका। ऑन 21st September 2017 राधिका सोल्ड गुड्स फॉर 2 लाख। तो राधिका ने 2 लाख का सामान बेचा टू पार्वती। किसे बेच दिया? पार्वती को। एंड ड्रॉ अपॉन लेटर अ बिल फॉर द सेम अमाउंट पेबल आफ्टर 3 months। तो एक बिल्स ऑफ एक्सचेंज बना दिया गया यहाँ पर। राधिका ने बनाया किसके ऊपर? तो पार्वती के ऊपर, बायर के ऊपर। और कितना इसका ड्यू डेट रखा गया? 3 महीना। चलो इसको समझते हैं। राधिका पार्वती, इसने सामान किसे बेचा? पार्वती को। कितने का सामान बेचा? 2 लाख रुपए का। और एक बिल बना दिया गया। बिल किसने बनाया? राधिका ने। कितने का? 2 लाख का। दो लाख का यहाँ पर बिल बन गया। और इसका डेट कब रखा गया? 3 महीने के बाद। तो देखो हम लोग सामान बेचे कब हैं? राधिका ने सामान बेचा है 21 सितंबर 2017, 3 महीने के बाद। 21 सितंबर से अक्टूबर, अक्टूबर से नवंबर और नवंबर से दिसंबर। 21 दिसंबर आता है तीसरा मंथ, और 3 दिन इसमें जोड़ोगे आप डेज ऑफ ग्रेस। तो 3 दिन जोड़ोगे तो ये हो जाएगा 24 दिसंबर 2017। ये डेट ऑफ मैच्योरिटी या ड्यू डेट आपका 24 दिसंबर 2017 को आया। ठीक है, मतलब राधिका ने सामान यहाँ पर पार्वती को बेचा 2 लाख रुपए का, और पार्वती जो है इसका पैसा कब देना था उसको? 24 दिसंबर 2017 को। चलो आगे क्या कहता है। द बिल वॉज एक्सेप्टेड बाय पार्वती। बिल एक्सेप्ट कर लिया पार्वती ने, मतलब राधिका ने इस पर साइन कर दिया, और पार्वती एक्सेप्ट कर ली, मतलब पार्वती भी इसके ऊपर अपना साइन कर दिए। और पार्वती क्या की? इस बिल को राधिका को दे दी साइन करके, मतलब एक्सेप्ट करके। लिखता है द बिल वाज एक्सेप्टेड बाय पार्वती। राधिका डिस्काउंटेड द बिल फ्रॉम द बैंक एट अ डिस्काउंट ऑफ 15% पर एनम ऑन 21 अक्टूबर 2017। अच्छा, तो राधिका ने क्या किया? ये बिल पार्वती ने साइन किया, एक्सेप्ट किया और दे दिया किसे? राधिका को। राधिका 21 सितंबर को कहाँ चली गई? देखिए इस डेट को, ये बिल किसके पास है? राधिका के पास है। और ये बिल को लेकर के 21 अक्टूबर को कहाँ चली गई राधिका? अपने बैंक चली गई। और बैंक से क्या कर ली? डिस्काउंट करवा ली। कब? तो इस डेट को याद रखिएगा, ऐसे समझ में आ जाएगा, इस डेट को, है ना? ठीक है। फ्रॉम द बैंक, और कितना परसेंट इंटरेस्ट है? 15% पर एनम का यहाँ पर बैंक जो है इंटरेस्ट चार्ज कर रहा है। ठीक है, 15% जो है इंटरेस्ट चार्ज कर रहा है। बताइए कि बैंक वाला फोकट में तो नहीं यहाँ पर बैठा हुआ है कि हम आपको 21 सितंबर को ही राधिका को पैसा दे देगा 2 लाख रुपया। बिल कितने का है? 2 लाख। और ये बिल को लेकर के राधिका बैंक गई है। बैंक वाला बोला हम आपको इस बिल को 21 अक्टूबर
को डिस्काउंट कर देंगे। राधिका बोली कि ठीक है आप कर दीजिए। तो बोला कि हम, बैंक वाला बोला कि हम जो है इंटरेस्ट चार्ज करेंगे, यानी आपको जो हम समय से पहले, हमको पैसा कब मिलेगा। बैंक वाला बोला कि हमें पैसा तो 24 दिसंबर को मिलेगा, हम आपको देखिए नवंबर दिसंबर 2 महीना पहले ही हम आपको पेमेंट कर दे रहे हैं। कितना, 2 लाख रुपये आप पेमेंट मांगने आए हो बिल का, तो हम 2 लाख रुपये तो नहीं, बदले में हम भी तो कुछ कमाई करेंगे। तो बोला कि हम जो है इंटरेस्ट लेंगे 15% पर एनम के रेट से। इसको हम नीचे कैलकुलेशन करते हैं, ऊपर जनरल एंट्री बनाएंगे। इसीलिए 2 लाख का 15% और कितने मंथ के लिए बताइए, 2 मंथ के लिए, तो 2/12 5,000 रुपया बोलता है कि हम इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। ये कहा गया, कौन कहा, बैंक कहा, किससे कहा, राधिका को, क्योंकि यही बिल लेकर के आई है। अभी पार्वती को छोड़ दीजिए, पार्वती को 24 दिसंबर को पेमेंट देना है, अभी उसको छोड़ दीजिए, सिर्फ राधिका पे कंसंट्रेट करना है। राधिका बिल लेकर के गई 2 लाख रुपए का डिस्काउंट कराने, बैंक वाला बोला कि हम 15% के रेट से आपको क्या करेंगे, इंटरेस्ट चार्ज करेंगे, मतलब हम अपना 15% रखेंगे। और कितना मंथ पहले आप डिस्काउंट करवा रहे हैं, तो 2 महीना पहले। देखो मैच्योरिटी डेट 2 महीना बाद आएगा, तो 2 महीना पहले हम करवा रहे हैं, तो 2 महीने का हम इंटरेस्ट यानी 5,000 रुपये आपका हम लेंगे। राधिका एग्री हो गई, बोली चलो ठीक है, हमको समय से पहले पैसा तो मिल जा रहा है ना। तो 2 लाख का में माइनस कर देंगे इंटरेस्ट बैंक का 5,000, तो 1,95,000 रुपीज़ किससे मिल जाएगा, राधिका को मिलेगा। अब यहाँ पर हम आपको बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट पढ़ाए हैं, जिसमें हम आपको कैश बुक भी पढ़ा रहे हैं, पासबुक को कंपेयर करके समझाए थे। यहाँ पर हम आपको थोड़ा सा समझाते हैं। देखिए बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट में हम 2 स्टेटमेंट को यहाँ पर 2 बुक को यहाँ पर कंपेयर करते हैं। एक है आपका कैश बुक जो कि मेंटेन करता है बिजनेसमैन, यहाँ पर है, ये जो कैश बुक है ये किसका है, राधिका का। और इसका जो बैंक में अकाउंट है उसको हम बोल देंगे यहाँ पर, बैंक में जो इसका अकाउंट है वो पासबुक में मेंटेन होता है, यानी बैंक का जितना भी ट्रांजैक्शन है वो कहाँ मेंटेन होता है, पासबुक में। ठीक है, तो ये कैश बुक जो कि मेंटेन कर रही है राधिका, और ये पासबुक राधिका मेंटेन, यानी राधिका मेंटेन नहीं कर रही है, बिजनेस का जो ऑनर है वो मेंटेन नहीं कर रही है, ये पासबुक बैंक मैनेज कर रहा है। यानी जो भी आप एंट्री करते हो कैश बुक में वो बिजनेसमैन करता है, और जो भी पासबुक में होता है वो बैंक में जाते हो ना पासबुक को अपडेट करवाने, कि घर पे ही कर लेते हो खुद से अपडेट, नहीं, आपको वो बैंक में जाना पड़ता है। या पासबुक अपडेट करने का जो मशीन है उसमें तो कर कौन रहा है अपडेट, बैंक वाला उसको मेंटेन कर रहा है। ठीक है, तो जो भी पैसा आता है कैश बुक का किस कॉलम से मतलब है हमको, बैंक कॉलम से। तो जो भी पैसा आता है कैश बुक में हम उसे डेबिट करते हैं, यहाँ पे हम क्या वो प्लस करते हैं। जो भी पैसा जाता है उससे हम क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं, मतलब माइनस करते हैं। सेम चीज़ पासबुक की अगर हम बात करें तो बैंक वाला आपके अकाउंट को क्या करता है, क्रेडिट करता है, CR क्रेडिट करता है, यानी बैंक का लायबिलिटी बढ़ता है। आप पैसा बैंक में रखते हो तो बैंक का लायबिलिटी बढ़ता है, और लायबिलिटी बढ़ता है तो क्रेडिट, घटता है तो डेबिट। इसलिए जब बैंक वाला कोई भी आपसे पैसा काटता है, चार्जेस काटता है, बैंक चार्जेस, SMS चार्जेस, तो वो हमेशा आपके अकाउंट को डेबिट करता है। डेबिट मतलब उसका लायबिलिटी खत्म हुआ। तो राधिका गई बैंक, और बैंक वाले ने क्या किया कि राधिका को दे दिया पैसा। कितना दिया, 1,95,000। तो बताइए कि पासबुक में क्या होगा। पासबुक में 1,95,000 बिल्कुल सिंपल समझा रहे हैं, बहुत हम इसको टेक्निकल तरीके से भी समझा सकते हैं, लेकिन नहीं, सिंपल समझा रहे हैं एकदम। पासबुक वाला क्या कर दिया होगा, यानी बैंक वाला आपके अकाउंट को क्रेडिट किया होगा। तो राधिका ने क्या किया होगा, अपने कैश बुक के बैंक कॉलम को डेबिट किया होगा। कितने से, जो भी पैसा आ रहा है रियल अकाउंट के रूप से, डेबिट वाट कम्स इन, यहाँ पर 1,95,000 इसने डेबिट किया होगा। यही किया होगा ना। ठीक है, ये हम आपको थोड़ा सा समझा रहे हैं क्योंकि डिजॉनर्ड का एंट्री इसमें हमको आपको बताना है, इसीलिए। तो ये हुआ आपको, चलो डिस्काउंट करवा लिया। डिस्काउंट करवाने पे बैंक वाला राधिका के अकाउंट को क्रेडिट किया 1,95,000 से, और यहाँ पर इसने डेबिट किया अपने अकाउंट को 1,95,000 से। ठीक है, इसके बाद बाकी 5,000 क्या हो गया, बाकी 5,000 तो इंटरेस्ट जो है अपना चार्ज कर लिया बैंक वाला। आगे बढ़ते हैं। ऑन मैच्योरिटी, मैच्योरिटी डेट के दिन बताइए, मैच्योरिटी डेट क्या है, 24 दिसंबर 2017।
इस डेट को क्या हुआ? द बिल वॉज डिजॉनर्ड, बिल जो है डिजॉनर्ड हो गया, यानी पार्वती ने इस बिल का पैसा जो कि 2 लाख था वो नहीं दिया। कोई भी रीज़न हो सकता है, रीज़न नहीं बताया है, देने से हो सकता है पार्वती के पास पैसा ना हो, वो देने से इनकार कर दी कि हम पैसा नहीं दे पाएंगे, तो बिल हो गया डिजॉनर्ड। उसके बाद पार्वती एग्रीड टू पे 1,20,000 इन कैश इंक्लूडिंग 3,000 रुपीज़ इंटरेस्ट। तो यहाँ पर जो है पार्वती ने क्या कहा कि हम जो है 1,20,000 रुपये जो है वो हम कैश में पेमेंट कर देंगे, है ना, और इंटरेस्ट भी हम 3,000 रुपये यहाँ पर पेमेंट करेंगे। ठीक है, 1,20,000 रुपया तो वो कैश पेमेंट कर देगी और 3,000 रुपये इंटरेस्ट देने को भी तैयार हो गया है। ठीक है, तो पार्वती को देना कितना था राधिका को मैच्योरिटी डेट के दिन? 2 लाख, जिसमें से 1,20,000 रुपये वो देने को तैयार हो गई 24 दिसंबर 2017 को, बोली कि हम तुमको 2 लाख में से 1,20,000 रुपया दे देंगे। ठीक है, और चूंकि यहाँ पर बिल डिजॉनर्ड हो गया है तो यहाँ पर 3,000 रुपये इंटरेस्ट भी भरने को पार्वती तैयार हो गई कि हम इंटरेस्ट भी भरेंगे, और एक्सेप्ट किया गया, एक्सेप्टेड अ न्यू बिल 3 मंथ्स, तो एक नया बिल बना दिया गया और 3 महीने के बाद उसका मैच्योरिटी डेट रखा गया। द न्यू बिल वाज एंडोर्स टू गायत्री, और नया वाला बिल जो बनाया गया, इस बिल को कैंसिल कर दिया गया 24 दिसंबर 2017 को, और उसी डेट को एक नया बिल बना दिया गया, है ना, नया बिल बना दिया गया। और ये बिल जो है राधिका, चूँकि नया बिल फिर से बनेगा तो राधिका और पार्वती इस पर साइन करेगी, और ये वाला बिल राधिका के पास आ जाएगा, और ये बिल एंडोर्स कर दी राधिका किसे? गायत्री को। ठीक है, ये बात कहता है, क्या कर दी? एंडोर्स कर दी। और गायत्री, हाँ, एंडोर्स टू गायत्री इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट 85,000। और गायत्री को कितना पेमेंट करना था? गायत्री को जो पेमेंट करना था वो यहाँ पर 85,000 रुपीज़ का पेमेंट करना था। चलिए, कहानी समझ में आया है। फिलहाल हम जर्नल एंट्री बनाएंगे तो यहाँ पर आपको समझ में आ जाएगा। तो जर्नल एंट्री किसका किसका बनाने को कहता है? यहाँ पर सिर्फ बोलता है कि पास एंट्रीज इन दी बुक्स ऑफ राधिका, सिर्फ राधिका के बुक्स ऑफ अकाउंट में एंट्री पास करने को कहता है। हम उसी के बुक्स ऑफ अकाउंट में एंट्री पास करेंगे। आपका काम होगा कि पार्वती के अकाउंट में क्या क्या एंट्री होगा वो भी करना, क्योंकि ये इस टाइप का क्वेश्चन हम पहले भी समझा चुके हैं कि बायर और सेलर के बुक में क्या क्या एंट्री होता है। यहाँ पर इंडोर्सी भी है गायत्री, यानी राधिका जो है दूसरा वाला बिल को इंडोर्स कर रही है, तो इंडोर्सी के बुक में भी क्या होगा, ये तमाम बातें हम आपको बता चुके हैं। पुराना जितना भी बताए हैं, अगर ठीक तरीके से आप उसको ये एंट्री बनाए होंगे, दिमाग में सारी बातों को रखे होंगे, तो आपको एंट्री बनाने में प्रॉब्लम नहीं होगा। जर्नल ऑफ राधिका, चलो हम इसी के बुक्स ऑफ अकाउंट में बनाएंगे। आपका काम पार्वती के बुक्स ऑफ अकाउंट में क्या बनेगा ये भी करना है। सबसे पहले राधिका ने सामान बेचा, तो बेचने का एंट्री बना दो। कब बेचा? 2017 है आपका साल, और 21 सितंबर को सामान बेचा गया। किसे बेचा गया? पार्वती को। तो यहाँ पे होगा पार्वती अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। कितने का बेचा गया? 2 लाख का बेचा गया सामान। लो, 2 लाख का सामान बेचा गया, ये हुआ। ये क्या एंट्री बनाएगी अगर पार्वती बनाती? तो परचेस टू राधिका 2 लाख रुपया। इसके बाद क्या होगा? सामान बेच दिया गया। अब बताइए कि सामान बेचा गया तो सबसे पहले क्या किया जाएगा? सामान बेचने के बाद उस डेट को एक बिल बना दिया जाएगा। बिल बनाएगा तभी तो ये बिल जो है इसका मैच्योरिटी डेट रखा जाएगा। ये बिल को जो है पार्वती एक्सेप्ट करेगी, इस बिल को राधिका बैंक में ले जाएगी। तो सबसे पहला काम तो बिल बनाने का है। तो चलो हम लोग पहले बिल बनाते हैं। 21 सितंबर सामान बेचा गया और बिल बनाया गया। बिल बनाया गया तो राधिका के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचिए, राधिका के बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो यहाँ पर आप बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू, किसको देना है ये बिल? पार्वती को। तो यहाँ पे होगा पार्वती। कितने का बिल बनाया गया? देखिए 2 लाख का बिल है यहाँ पे, 2 लाख का यहाँ पर बिल ड्रॉ कर दिया गया, बना दिया गया।
ठीक है, ये हुआ। ये बिल ऐसे बना तो ये एंट्री क्या पास करेगी, आप खुद सोचो। बिल्स यहाँ पर हो जाएगा क्या आपका, राधिका टू बिल्स पेबल, आप खुद से करना। लेकिन इसके बाद बिल तो ड्रॉ हो गया, एक्सेप्ट हो गया सब कुछ। अब क्या होगा, अब मैच्योरिटी डेट रखा गया इस बिल का। देखिए बिल ड्रॉ हो गया, मैच्योरिटी डेट इसका कब आया, 24 दिसंबर 2017। लेकिन इससे पहले क्या हुआ, जर्नल जो भी बनाना है वो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में बनाना है। आपको हम एक सवाल बता चुके हैं क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में किस तरीके से सब कुछ बनेगा। तो 21 सितंबर के बाद क्या हुआ, 21 अक्टूबर आया। 21 अक्टूबर को क्या हुआ, 21 अक्टूबर, इस डेट को क्या हुआ, क्या कहता है सवाल देखिए कि ये वाला जो बिल है ना, 21 अक्टूबर को राधिका क्या की है, बैंक से जाकर के डिस्काउंट करवा ली है। चलिए बहुत बढ़िया बात है, बैंक से डिस्काउंट करवा ली। अभी इस डेट को पता है क्या कि बिल डिसऑनर्ड हो जाएगा, नहीं, ये तो क्वेश्चन पढ़ने पे पता चल रहा है कि ये डिसऑनर्ड होगा। रियल लाइफ में आपको कभी भी पता नहीं चलेगा कि बिल उस डेट को डिसऑनर्ड होने वाला है। तो यहाँ पर क्या की, ये जाकर के डिस्काउंट करवा ली बैंक से, बैंक से डिस्काउंट करवाई तो बैंक अकाउंट को ये डेबिट करेगी। अभी उसका भी मतलब आपको समझाएंगे, वो भी काम आएगा इसमें। और बिल इसके पास से बैंक में चला जाएगा। तो जब बना था तो एसेट, घट गया तो क्रेडिट, एसेट बढ़ता है तो डेबिट, घटा तो क्रेडिट। तो ये चला गया कहाँ, बिल, कितने का बिल, बैंक में। क्या बैंक वाला 2000 रुपये, 2 लाख रुपये इसके अकाउंट में डेबिट करेगा, नहीं करेगा, क्योंकि अपना इंटरेस्ट लेगा। तो इसके अकाउंट में कितना पैसा आएगा, देखिए 2 लाख का बिल बैंक में दे दी राधिका, 5000 रुपये का देखिए यहाँ पे इंटरेस्ट लिया। तो यहाँ पर हम लिखेंगे राधिका के लिए ये 5000 रुपया, बैंक के लिए तो इंटरेस्ट है, राधिका के लिए क्या है, ये एक तरह से एक्सपेंस है, डिस्काउंटिंग चार्जेस लिखेंगे। एक्सपेंस है तो क्या कर देगी राधिका, अपने अकाउंट को डेबिट कर देगी, नॉमिनल अकाउंट के रूप से डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, यहाँ पे डेबिट कर दी। नाम क्या देंगे, तो यहाँ पे हम नाम देंगे डिस्काउंटिंग चार्जेस, डिस्काउंटिंग चार्जेस अकाउंट, यहाँ पे डेबिट कर देंगे 5000। तो बताइए राधिका के बैंक अकाउंट में कितना पैसा आएगा, राधिका के बैंक अकाउंट में जो पैसा आएगा वो 1,95,000 आएगा। तो मतलब समझिए यहाँ पर कैश बुक में के बैंक कॉलम को ये राधिका का है ना, ये राधिका का है। राधिका जो कैश बुक मेंटेन कर रही है अपने बिजनेस में, उसके बैंक कॉलम को डेबिट कितना से कर देगी, देखिए डेबिट है ना, डेबिट 1,95,000 से। तो बैंक वाला राधिका के अकाउंट को क्या करेगा, क्रेडिट करेगा 1,95,000 रुपीज़ से। क्लियर है। तो चलिए ये बात हो गया, क्रेडिट हो गया, डेबिट हो गया, बिल ड्रॉ हो गया। यहाँ पर ये क्या, इस डेट को पार्वती को लेना देना है, नहीं, पार्वती को तो 24 दिसंबर से लेना देना है फिलहाल। तो इस एंट्री के अगेंस्ट पार्वती को एंट्री पास नहीं करेगी। अगर सारा रिवीजन ठीक से हुआ होगा तो मेरी बातें समझ में आ रही होगी आपको। इस एंट्री के अगेंस्ट, क्योंकि देखिए पहले ही जाकर के वो डिस्काउंट करवा ली, तो इससे आपको पार्वती को कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, क्यों लेना देना नहीं है, क्योंकि देखिए यहाँ पर 21 अक्टूबर को राधिका बैंक गई है और इससे पार्वती को कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि पार्वती का तो डेट आएगा 24 दिसंबर 2017 को। इस दिन पार्वती को पेमेंट करना है, तो सारा किताब पार्वती से उस दिन लिया जाएगा। अभी पार्वती को बीच के डेट से कोई लेना देना नहीं है, तो इस एंट्री के अगेंस्ट कोई भी एंट्री पास नहीं होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब क्या हुआ, अब बीच में और कुछ हुआ है, बीच में कुछ नहीं हुआ है। अब डेट आगे बढ़ता जाएगा और 24 दिसंबर 2017 का समय आएगा। कब आएगा, 24 दिसंबर 2017। तो हम यहाँ पे लिखते हैं 24 दिसंबर या दिसंबर 24, जैसे भी लिख सकते हैं, 2017 का ये समय आया मैच्योरिटी डेट का। इस दिन क्या हुआ कि पार्वती जो है इस बिल का पैसा नहीं दी। अब बिल कहाँ है, बैंक में है, और इस बिल का पैसा नहीं दी पार्वती, तो बिल हो गया डिसऑनर्ड। अब डिसऑनर्ड हो गया तो क्या होगा, देखिए यहाँ पर देना था 2 लाख रुपए। यहाँ पे इसको, इस एंट्री को हम रिवर्स करते थे। तो हम जब डिसऑनर्ड एंट्री, पहले हम आपको गलत बताएंगे फिर सही बताएंगे। तो पार्वती को फिर से हम डेटर बनाएंगे,
पार्वती को हम फिर से डेटर बनाएंगे। तो पार्वती को कर दिए 2 लाख रुपया, और बिल्स रिसीवेबल को क्या क्रेडिट कर दिएगा 2 लाख रुपया से। बिल्स रिसीवेबल को क्या क्रेडिट कर दिएगा, देखिए ना, क्रेडिट तो आप पहले ही कर चुके हैं, यानी बैंक में ये बिल है, तो आप, यानी आपका मतलब राधिका अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में इस बिल को तो बैंक में चला गया, तो कैसे क्रेडिट कर सकती है, तो क्या क्रेडिट करेगी। ठीक है, पार्वती तो यहाँ पर क्रेडिट है, इसको कैंसिल करने के लिए हम इसको यहाँ पर डेबिट कर दिए। क्लियर है बात, ये तो डिस्काउंट हो गया ना, लेकिन पार्वती तो 2 लाख रुपये इसको देना ही है, इसको कैंसिल करने के लिए पार्वती को हम डेबिट कर दिए 2 लाख रुपये से। क्रेडिट क्या करेंगे, बैंक से तो बिल डिस्काउंट हो चुका है और राधिका के बैंक अकाउंट में 1,95,000 यहाँ पे आ चुका है। तो बताइए कि बैंक वाला क्या बीच में दोनों के झमेला में पड़ेगा। बैंक वाला को क्या मतलब है, बैंक वाला को तो अपने पैसे से मतलब है। तो मैच्योरिटी डेट के दिन बैंक वाला, बताइए जिम्मेदार कौन है, जिम्मेदार तो है पार्वती, लेकिन लेकर के गया था कौन, यहाँ पर राधिका। तो राधिका के अकाउंट से बैंक वाला क्या करेगा, 2 लाख रुपए काट लेगा। बैंक वाला को कितना लेना था, 2 लाख, तो देखिए 1,95,000 रुपया क्रेडिट किया है, और इस डेट को 24 दिसंबर को क्या करेगा, ये 2 लाख रुपए इसके अकाउंट से डेबिट कर देगा। किसका, राधिका के अकाउंट से डेबिट करके पैसा काटेगा, काट लेगा पैसा। क्यों, क्योंकि भाई आपका जो है मैच्योरिटी डेट के दिन पैसा चाहिए था बैंक को, अब नहीं दिया, तो अल्टीमेटली तो राधिका लेके गई थी, इसके अकाउंट से क्या किया, पैसा 2 लाख रुपए काट लिया। और देखिए 5,000 रुपया जो एक्सेस काटा है डेबिट, पैसा है कितना, 1,95,000, और डेबिट कितने किया, 2 लाख। तो 5,000 रुपया तो बैंक, जो ये 5,000 रुपया है, ये तो अपने पास ही रख लिया और 2 लाख से डेबिट कर दिया। तो राधिका क्या करेगी, अपना जो कैश बुक मेंटेन कर रही है, इसको कितना से क्रेडिट कर देगी, बैंक कॉलम को 2 लाख रुपया से क्रेडिट करेगी। ये डेबिट करेगा माइनस, तो ये माइनस क्या करेगी, क्रेडिट करेगी, क्योंकि कैश बुक में जब पैसा आता है तो डेबिट, जाता है तो क्रेडिट, तो ये कर देगी क्रेडिट राधिका कैश बुक को। तो बैंक वाला क्या कर रहा है, पासबुक से हमको मतलब नहीं है, यहाँ पे क्या हो रहा है, तो यहाँ पर जो है वो बैंक 2 लाख से क्रेडिट कर रही है, पैसा जा रहा है, तो ये भी क्या करेगी, बैंक को क्रेडिट कर देगी 2 लाख रुपया से। हो गया कैंसिल, ये हो गया आपका डिसऑनर्ड का एंट्री। क्लियर है, बैंक वाला थोड़ी छोड़ देगा, बैंक वाला को तो अपना पैसा से समय पर से मतलब है, तो बैंक में ये एंट्री पास होगा। लेकिन राधिका क्या करेगी, 2 लाख से क्रेडिट कर देगी, बाकी बीच का जो है पैसा, देखिए ये बीच का 5,000 रुपये, वो क्या है, वो इंटरेस्ट के तौर पे बैंक को दे चुकी है, डिस्काउंटिंग चार्जेस के तौर पे बैंक को दे चुकी है। तो ये होगा एंट्री डिसऑनर्ड का। क्लियर है, तो यहाँ तक तो आपका डिसऑनर्ड का एंट्री हो गया। अब इसके नेक्स्ट वीडियो में हम आपको इसी टॉपिक को, इसी क्वेश्चन को कंटिन्यू करेंगे। इसके आगे का बनेगा आपका, वो आप बना करके रखोगे कॉपी में, रफ कॉपी में ही बना के रखना, और फिर उसको आप मैच करवाओगे। तो इसका जस्ट नेक्स्ट वीडियो में इसी क्वेश्चन को हम कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।